दुनिया के कई देशों ने भारत की तरफ से चावल निर्यात पर लगाई रोक को लेकर आपत्ति जताई और विश्व में इस मुद्दे को उठाया है। अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, अफ्रीकी देश सेनेगल ने कहा है कि भारत के इस कदम से अनाज के वैश्विक बाजार पर खराब असर पड़ेगा। भारत ने इसी महीने टूटे चावल के निर्यात पर रोक लगाई थी और साथ में गैर बासमती चावल के निर्यात पर 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी थोपी थी। सर, भारत से निर्यात रोकने पर इतनी परेशानी क्यों है? ये दिलचस्प बहस शुरू हुई है। भारत एक 2-3 महीने 4 महीने पहले अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में प्रवेश के लिए प्रयास कर रहा था और एक कोशिश कर रहा था कि भारत के निर्यात आगे बढ़ें। अब भारत को अपना निर्यात रोकने का फैसला करना पड़ा है, जबकि दुनिया के बाकी देश जो भारत के कृषि निर्यात को लेकर थोड़ा सा शंकित थे और दबाव बना रहे थे उसे रोकने के लिए, वो उल्टी बात कह रहे हैं कि भारत ने अपना निर्यात क्यों रोक दिया है। सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें सेनेगल को लेकर है। सेनेगल भारत का सबसे बड़ा सिग्निफिकेंट इम्पोर्टर है भारत से ब्रोकन राइस का। अफ्रीका के कई देशों को भारत से टूटा हुआ चावल जाता है। टूटा हुआ चावल पूरी दुनिया की फूड सप्लाई चेन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम लोग इस पर पहले चर्चा कर चुके हैं। भारत से पूर्व और पश्चिम दोनों तरफ टूटे हुए चावल का निर्यात होता है। भारत ने निर्यात पर प्रतिबंध लगाया है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसके कारण सस्ते चावल की कीमतों में बढ़ोतरी की आशंका है और इस वजह से दुनिया के काफ़ी देश इस बात पर दबाव बना रहे हैं कि भारत को अपना निर्यात नहीं रोकना चाहिए। भारत के प्रमुख निर्यात में चावल है। भारत सरकार ने स्पष्ट रूप से ये अभी तक नहीं कहा है कि निर्यात पर रोक कब तक जारी रहेगी, लेकिन ऐसे संकेत हैं कि शायद खरीफ की फसल के बाद सरकार निर्यात पर प्रतिबंधों में थोड़ी ढील भी दे सकती है अगर बाजार में चावल की आपूर्ति ठीक रही। लेकिन फ़िलहाल सबसे बड़ी चुनौती शुभम फूड में या अनाज के बाज़ार में वो ये है कि यदि भारत की सस्ती खाद्यान्न योजना जारी रही तो भारत में अनाज का भंडार और ख़ासतौर से चावल का बफर का स्टॉक काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर सकता है और इसलिए सारी निगाहें इस बात की तरफ हैं कि अगले 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते में सरकार मुफ्त अनाज की स्कीम पर क्या फ़ैसला लेती है, क्योंकि उससे ये निर्भर होगा कि तय होगा कि भारत से अनाज का निर्यात, खासतौर से चावल का निर्यात जारी रहेगा या इस पर शुरू होगा या इस पर रोक और लंबी चल सकती है।